एक और इतवार पाक भारत क्रिकेट वॉर। कौन होगा एशिया क्रिकेट का बादशाह? फैसला आज। दुबई क्रिकेट स्टेडियम बनेगा मैदान जंग, पड़ेगा घुमसान का रन। भारत बैटिंग में शेर, पाकिस्तान बॉलिंग में सवा शेर। रिवायती हरीफ एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में टकराएंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम फिटनेस मिसाइल का शिकार। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर अभिषेक शर्मा अनफिट। हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ मैच में क्रैम्प्स की शिकायत हुई। अभिषेक शर्मा को फील्डिंग के दौरान दाएं टांग में तकलीफ। पाक भारत फाइनल की तमाम टिकट्स फरोख्त। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी पाक भारत मैच देखेंगे। एसीसी के मुताबिक मोहसिन नकवी जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी देंगे। हैंडशेक इशू की मिसाल नहीं मिलती, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। फोटोशूट के लिए भारतीय कप्तान आए या ना आए उनकी मर्जी, हम तो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। मैदान से बाहर कौन क्या बोल रहा है उस पर कान नहीं धरते। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर जीरो साइम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा साइम अगले 10 साल भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एतराफ किया एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 2 मैचेस में गलतियों की वजह से भारत से हारे। भारत से हार का बदला लो, ट्रॉफी जीत कर घर लाओ, हर पाकिस्तानी की एक ही आवाज। शायकीन हाई वोल्टेज टाकरे के लिए मुंतसिर। किसी को साइम की जानिब से रन्स उगलने की उम्मीद तो किसी को फखर जमान की धुआंधार बैटिंग की आस। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को इन एक्शन देखने के मुंतजिर। हाई वोल्टेज मैच के लिए सियासी शख्सियात भी पुरजोश। पुरुमीद हूँ कि शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और आखिर में कामयाबी जो है पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की होगी। दुआ गो हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते नेचुरली, लेकिन ये अच्छा खेल होना चाहिए। घमसान की जंग नहीं, लेकिन घमसान का माहौल ज़रूर होना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान जीते और देखिए मैं उस किस्म का बंदा हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं हमेशा मैच देख रहा होता हूँ तो पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि इंशाल्लाह जीतेगा। 25 करोड़ आवाम आपके पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह एशिया कप फाइनल आप जीत कर आएंगे। हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है कि जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन। 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 17 खवारिज हलाक कर दिए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशत गर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज का कहना है मुल्क से भारतीय सरपरस्त दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द हमलों में 70 से 80% अफगानी मुलविस हैं। गोली की जुबान समझने वालों को गोली की जुबान से समझाएंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा दहशतगर्दों से नर्म रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। KP हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा KP हुकूमत काम के बजाय सिर्फ जलसा खेल रही। KP हुकूमत जलसों के बजाय अपना फर्ज निभाए। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 4 अफ्रीकी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। अफगान सरजमीन पर नए फौजी अड्डे कायम करने की मुखालफत। अफगान हुकाम पर दहशतगर्द ढांचे, ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग नेटवर्क खत्म करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान आवाम की मदद के लिए अफगानिस्तान की मईशत को सहारा देने और खिते से जुड़ने पर इत्तफाक किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमेरिका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गए। लंदन के लुटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। कुछ दिन क़याम के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दौरे अमेरिका कामयाब करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमेरिकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुअस्सर अंदाज में पेश किया गया। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में तो काम कर लें। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, कहते हैं कि हम छुप कर काम करते हैं, कैमरे पर नहीं आते। छुप कर काम नहीं आराम होता है। कहते हैं हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। वज़ीर आला काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। अपने सूबे में काम करो, मखलूक का भला हो जाएगा। मरियम नवाज की रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने PDMA रजाकारों से हल्फ लिया। CPEC फेज 2 का बाकायदा आगाज कर दिया। पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना हदफ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहर करम के दूसरे मरहले पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक हुआ। चीनी कंपनीज को सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया करेंगे। कराची में एक और बड़ी आग। डिफेंस फेज 2 की इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। झुलसकर 2 खवातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पंजाब से सैलाब तो गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बहावलनगर में दरिया किनारे 1,70,000 से जायद लोग बेघर। 8,000 से जायद मकान पानी की नजर। 1.5 लाख एकड़ जमीन पर फसलें मुकम्मल तबाह। दरिया सतलुज ने कसूर के 2 देहात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। दोनों देहात में 60 मकानात दरिया बुर्द, गरीब मोहल्ले वैरान, इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाबाद में सैलाबी रैलों से माहटा का कदीबी कब्रिस्तान मुतासिर। पानी के दबाव से कब्रें बैठ गईं। उधर दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी में 3 बहनें डूबकर जाँ बहक। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से मुल्की सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दामात पर जायजा इजलास। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत को यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट चैंपियनशिप में शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान ने भारतीय हरीफ को हरा दिया। भारत के बंटी सिंह शुरू से ही लड़खड़ा गए, हिम्मत हार बैठे। मैच से पहले पाकिस्तानी फाइटर ने भारतीय बॉक्सर के सामने जहाज गिरने के इशारे भी किए। दुनियाए क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज। पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। 21 सितंबर को 50 बनाकर बैट को गन बनाकर भारतीयों को तारे दिखाए। फखर जमान की 2017 की सेंचुरी भारतीय टीम कभी ना भुला सकी। मोहम्मद हारिस और हुसैन तल्लत किसी भी लम्हे मैच का पांसा पलट सकते हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। भारत को नंबर 1 अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर मुयस्सर। अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेल चुके। सूर्य कुमार, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे जारहाना बल्लेबाज। भारत के पास ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी मौजूद। अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स भी बाजी पलट सकते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। रूस ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को नाकाबिल कबूल करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, रूस पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा और नेटो को ये बात समझ लेनी चाहिए। यूक्रेन बहरान का सियासी हल मुमकिन है। सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत के लिए तैयार है।
मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू। मोदी की पॉलिसियों पर आवाज़ उठाने वाले एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचक निशाने पर। सोनम वांगचक ने सोलर एनर्जी से चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ये यूनिवर्सिटी तलबा खुद चलाते हैं। दुनिया भर में इस काम को सराहा गया है। भारत में सोनम वांगचक के किरदार पर फिल्में भी बनी। उनके कई इदारे बंद, एक की जमीन जब्त कर ली गई। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भगदड़ मचने से 38 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर अदाकार और सियासतदान थलापति विजय के जलसे में वाकया पेश आया। बीसी बचाओ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारी के खिलाफ जिद्दोजहद है। और चीन में आतिशबाजी का आलमी मुकाबला, पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। जजों ने पाकिस्तानी टीम की तख्लीकी सोच और फनी सलाहियतों को सराहा।